ये सेठ राम सिंह है। ये बड़े ही दयालु और नेकदिल इंसान हैं। इनका स्वभाव ही इनका परिचय है। ये राम सिंह का लड़का और उनकी बहू है। बल्लू, जो तुम्हें कल काम बताया था वो तुमने कर दिया क्या? हाँ जी पिताजी। अच्छा, सही तरीके से आज तुम अनाज गोदाम में रखवा देना। बाबूजी, मुझे बाजार से कुछ सामान लेकर आना था। मुझे थोड़ी पैसे मिल जाते। बहू, मिल जाएंगे। फिर बल्लू और उस्मा वहां से चले जाते हैं। कृष्णा सेठ राम सिंह का नौकर है जो बहुत ही ईमानदार और मेहनती है। कृष्णा, सारे काम हो गए? सारे कपड़े धोकर पूरे घर की सफाई कर दी है सेठ जी। पशुओं को चारा भी डाल दिया है और सुबह का नाश्ता भी तैयार कर दिया है। बढ़िया है। अब बाजार से सामान लेकर आओ और जो पैसे बचेंगे वो तुम रख लेना। बाबूजी के कहने पर कृष्णा बाजार चले जाता है। आजकल बाजार में महंगाई बढ़ गई है। जो सामान खरीदने का मन करता है वो और महंगा हो गया है। बाबूजी कम पैसे देते हैं, इसमें मेरा पूरा नहीं हो पाता। बाबूजी को हमें ज्यादा पैसे देने चाहिए। सही बोल रही हो उस्मा। अब इतने ही पैसों में हमें अपना काम चलाना पड़ेगा। चलो, अब तो वैसे भी गोदाम में बहुत काम है, अब सो जाते हैं, कल देखेंगे। अरे, ये तो बाबूजी के पैसे हैं जो इन्होंने आज घर ही छोड़ दिए। चलो, इन्हें मैं रख लेती हूँ। इससे तो मैं बाजार से कुछ भी खरीद सकती हूँ। इससे तो मेरा सारा खर्चा चल सकता है। कुछ बहाना बना दूंगी। अभी मैं इन्हें रख ही लेती हूँ। इसे मैं छुपा देती हूँ जो किसी की नज़र में ना आए। कृष्णा बल्लू के कमरे की सफाई करके चला जाता है। बल्लू पैसों की तलाश में कमरे में वापस आता है। शायद मैंने बाबूजी के पैसे यहीं पर छोड़ के भूल गया था, पता नहीं कहाँ गए। उस्मा को पता होंगे। उस्मा, उस्मा। हाँ जी, क्या हुआ? उस्मा, यहाँ पर मैंने पैसे रखे थे, वो पैसे कहाँ गए? तुमने देखे क्या? नहीं जी, मैंने नहीं देखे, पर यहाँ पर कृष्णा सफाई करने आया था, उसी ने आपके पैसे उठाए होंगे। बल्लू गुस्से में कृष्णा के पास आता है। कृष्णा, बता मेरे पैसे कहाँ पर हैं? भैया, मैंने तो वहां पर सिर्फ सफाई करी है। मुझे कोई पैसे नहीं दिखे। रोज की तरह सफाई करके मैं नीचे आ गया। मैंने कोई पैसे नहीं देखे। नहीं जी, इसी की बातों में मत आइए। यही चोरी कर सकता है पैसे। इसने ही पैसे लिए हैं। तू ऐसे नहीं मानेगा। बल्लू कृष्णा की खूब पिटाई कर कर चले जाता है। मुझे पहले ही। कृष्णा, कृष्णा, क्या हुआ बेटा? ये तेरी हालत ये किसने की? कृष्णा, हे राम, क्या हुआ इसे? सेठ जी, भैया ने पैसों की चोरी का इल्जाम लगाकर मेरी खूब पिटाई की है। मैंने तो रोज की तरह सफाई की थी। मैंने कोई चोरी नहीं की है सेठ जी। मुझे पता है कृष्णा, तुम कभी ऐसा नहीं कर सकते। पैसों का लालच तो किसी और के ही आंखों में घर में दिखाई देता है। तुम कभी भी पैसों के लिए चोरी नहीं कर सकते। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। बल्लू को मैं बताऊंगा। सेठ जी, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और बेटे की तरह रखा। आपने मुझे इज्जत और प्यार दी। पर आज जो मेरे पे इल्जाम लगा है मैं उसे सह नहीं सकती, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। सेठ उदास हो जाते हैं और कृष्णा चले जाता है। कुछ सालों बाद। अरे, ये तो सेठ जी हैं। इन्हें क्या हुआ? इनकी ऐसी हालत कैसे? सेठ जी। अरे कृष्णा बेटा, तुम। अरे कृष्णा, तुम। बहू और बल्लू पैसों के लालच में मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं दर बेदर के ठोकर खाता फिर रहा हूँ। मेरे पास रहने को घर भी नहीं है और खाने के लिए रोटी भी नहीं है। पर तुम तो काफी बड़े आदमी लग रहे हो कृष्णा। सेठ जी, वहां से निकलने के बाद मैं यहाँ आ गया। यहाँ मैंने एक सेठ के यहाँ नौकरी करी। उन्हें अपनी मेहनत और ईमानदारी से वो खुश होकर उन्होंने मुझे अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। आज मैं यहाँ का सबसे बड़ा आदमी बन चुका हूँ। आप कुछ फिक्र मत करिए, आप मेरे साथ चलिए। कृष्णा सेठ जी को अपने साथ घर ले जा लेता है। इस साल तो मैंने कुछ भी नहीं खरीदा बाजार से। पता नहीं तुम पैसों को तुम्हें तो पैसे इस्तेमाल करने थे, पर हम तो सही से पैसे कमा भी नहीं पा रहे हैं। तुम्हें तो कारोबार चलाना भी सही से नहीं आता। हर तरफ से घाटा ही घाटा हो रहा है।
बल्लू जी, मेरा नाम बलराम है। मेरे सेठ को आपकी जमीनें बहुत पसंद आई हैं। हम आपकी जमीनों के सही दाम लगाकर उन्हें खरीदना चाहते हैं। बलराम जी, अगर जो आप हमारी जमीनों के सही दाम लगाएंगे तो मैं सारी जमीन आपके सेठ को ही बेच दूंगा। पर दाम सही होने चाहिए। दाम सही लगाएंगे, पर बदले में आपको ये कोठी भी हमें ही देनी होगी, क्योंकि हम सही दाम में हमारे सेठ को आपकी कोठी भी पसंद आई है और हमें कोठी और जमीन दोनों ही चाहिए। ठीक है, सही दामों में मैं आपको कोठी और जमीन दोनों ही आपके नाम कर दूंगा। आप कल आ जाइए। बल्लू जी, जैसा कि हमने कहा था, जमीन और कोठी ये उसके पूरे सही दाम मेरे सेठ ने बेचे हैं। आप ये ग्रहण कीजिए और जमीन के सारे कागजात मुझे दे दीजिए। ठीक है, हमने भी फैसला कर लिया है। हम भी अपनी सारी जमीन और ये मकान आपके नाम कर देंगे। मैं रुकिए, मैं जरा कागज लेके आता हूँ। अच्छा, आप ये रकम रख लीजिए और बदले में कागज दे दीजिए। बाकी मेरे सेठ कल आ जाएंगे। आप कल तक जमीन ये खाली कर दीजिए। ठीक है बल्लू जी, हमें रकम मिल गई है। आप जमीन के कागज लेके चले जाइए और हम आपको कल सुबह जब आप आएंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। पिताजी, कृष्णा, क्या ये जमीन तुमने खरीदी है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। कृष्णा, जो तुमने यहाँ पर मेरा दिल दुखाया है, तुम चले जाओ और कभी भी अपनी शकल मत दिखाना। तुमने और बहू ने मुझे दुखी दुख दिए हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, कभी भी शकल मत दिखाना। बल्लू, उस दिन मैंने तुम्हारे पैसे नहीं दिए थे और अब ये मकान मेरा है। तुम यहाँ से चले जाओ। उस दिन तुमने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था। चलो कोई नहीं, देर से ही सही। छोड़िए ना, चलिए, अब हम पे पैसे भी हैं, सब कुछ है, कोई नहीं। और हमें भी कभी भी आपकी शक्ल देखने का शौक भी नहीं है। अरे, दौलत में दोनों अंधे हो गए हो। इसमें सिर्फ इतनी ही रकम है जितने के तुम लायक हो। बाकी तो सब बाबूजी का पहले से ही है। बाकी आधी रकम नकली है। कृष्णा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तूने हमसे धोखा किया। चले जाओ यहाँ से, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। ना तुम जायदाद को संभाल पाए और ना ही बाबूजी को। तो तुम यहाँ से चले ही जाओ तो अच्छा है। बल्लू और उसमें वहां से मुंह लटका कर चले जाते हैं। कृष्णा बेटा, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। बाबूजी, आप फिक्र मत करिए। जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है और आगे भी अच्छा ही होगा। चलिए, अब घर चलते हैं।